तो टाइप 4 में क्या है, एक धन 10 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है तो दर प्रतिशत प्रति वर्ष ज्ञात करें। मतलब आपसे सीधा रेट पूछा है, तो रेट पूछा है का मतलब हो गया कि मान लो धन को हम 100 मान लेंगे, तो अपने धन का दुगुना हो जाता है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। जब मिश्र धन 200 हो जाएगा तो अगर 200 मिश्र धन हो जाएगा तो ब्याज 100 हो जाएगा। तो ब्याज जब 100 हो जाएगा तो क्या होगा, रेट नहीं निकलेगा। तो रेट बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 समय गुना दर। तो आप देखिए यहाँ, चलो 14 नंबर था। तो मान लेते हैं कि माना कि मूलधन बराबर मान लेते हैं 100 हो जाएगा। तो बोला अपने धन से 2 गुना हो जाना, तो 2 गुना हो जाने का मतलब हो गया तो मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो पढ़े हैं ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज बराबर होता है कि मिश्र धन घटा मूलधन, यही ना होता है, मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन कितना है, 200 है, में 100 अगर घटा देंगे मूलधन को तो 100 रुपया क्या बचेगा, ब्याज बचेगा। तो अब हमको क्या पूछा है, दर निकालने। तो दर बराबर क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, यही ना होता है। अब देखो ब्याज तो 100 निकाले हैं, 100 गुना 100, अब मूलधन है 100, और समय दिया है तुम्हारा, समय है 10 वर्ष। तो 100 से 100 कट गया और 10 दाही 100, मतलब हो गया 10% रेट रहा होगा। चलिए, तो अगला 15 नंबर है कि 5% प्रति वर्ष की दर से कोई धन अपने से तिगुना हो जाता है। तो अपने से तिगुना हो जाता है तो मूलधन अगर 100 मानेंगे तो मिश्र धन हो जाएगा 3 गुना, तो यानी 300 हो जाएगा। तो ब्याज मेरा 200 बनेगा। तो इस टाइप का सवाल अगर आप बनाना चाहेंगे तो मूलधन को 100 मानना होगा। मूलधन 100 हो जाएगा तो अपने से 3 गुना, मतलब मिश्र धन 300, तो मिश्र धन 300 तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और रेट देवे किया 5%। तो देखिए इसको हम बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 था, इसमें अगर हम मान लेते हैं कि माना कि मूलधन बराबर हम 100 मान लिए, तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, तो मिश्र धन हो जाएगा कितना, 3 गुना होता है तो 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, यही ना। तो यहाँ से हमारा ब्याज ना निकलेगा, ब्याज बराबर फार्मूला आता है मिश्र धन घटा मूलधन। तो मिश्र धन है कितना, 300 है, इसमें मूलधन को घटा दो तो इस बार ब्याज 200 निकला, 200 निकला। तो पूछा था क्या निकालने के लिए, रेट। फिर वही दर बोला है, तो दर बराबर फार्मूला क्या पढ़ाए हैं, दर बराबर पढ़ाए हैं कि ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, होता है ना। तो ब्याज तुम्हारा 200 निकला है और गुना 100, और मूलधन 100 है, और दर तुम्हारा 5% दिया था। 100 से 100 मेरा कट गया, अब 5 से कट गया 40 बार में, मतलब दर 40% रहा इस बार। तो आप देख लीजिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आप बना सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्ष 9 माह में दोगुना हो जाता है। तो देखिए फिर वही रेट बोला है, तो धन को क्या करेंगे, 100 मानेंगे, मिश्र धन 200 होगा, और समय देवे किया है, रेट निकल जाएगा। तो देखिए 16 नंबर में तो मूलधन को हमने 100 माना, तो मिश्र धन हो जाएगा 2 गुना है तो 200। तो मेरा ब्याज क्या आ जाएगा, ब्याज तो 200 में 100 को अगर हम माइनस कर देंगे तो ब्याज 100 आ जाएगा। उसके बाद समय दिया है, समय क्या दिया है, समय दिया है 10 वर्ष 9 माह। तो 10 वर्ष 9 माह दिया है, तो इसको क्या करेंगे, तो समय 10 वर्ष 9 महीना दिया है, तो हम इसको क्या करेंगे, साल में बदल सकते हैं। जैसे देखिए, तो यहाँ देखिए 10 वर्ष
9 माह दिया। तो एक काम करेंगे, तो ये महीना है तो इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे। तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो ये गुना हो जाए 10 चौक 40, 3 43 और बटे में 4। तो यही 43 बटे जो 4 है वहाँ गुना करेंगे, यानी समय मेरा 43 बटे 4 वर्ष हो गया। तो दर बराबर देखिए, तो दर बराबर क्या आता है, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय हो जाता है, मूलधन गुना समय। तो देखिए ब्याज है मेरा कितना 100 और गुना 100 और बटे मूलधन कितना माने हैं देख लीजिए 100 है, तो 100 तभी जो समय जो निकाले थे हम वो निकाले थे 43 बटे 4। तो 43 और 4 ऊपर चले जाएगा, तो 100 से 100 कट गया। अब देखिए 4 गुना 100 करेंगे तो 400 और बटे 43, तो इसको पूर्णांक में कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 43 9 383। हाँ, तो 43 इसमें भाग देंगे तो 43 9 383, उधर कितना हो जाएगा 13 387 होता है, 43 9 387, तो 13 बचा, तो यहाँ 13 इतने % दर, यानी 9 सही 13 बटे 43, तो ये मेरा दर हो गया। तो इस तरह से सवाल आप बना सकते हैं। तो ये तो हम बेसिक से बताएं, तो आप आराम से बना सकते हैं। अगर बेसिक से बनाते हैं तो आप ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं। आगे भी देखिए क्वेश्चन।